नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। चलिए आज हम ईवीएस का प्रीवियस ईयर करने वाले हैं, वो भी 26 जून 2011 को जो आपका पेपर हुआ था सीटेट, ठीक है, उसके सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इसमें टॉप 30 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। कितने रहेंगे? 30 क्वेश्चन, ठीक है। आपको साथ में आंसर भी बताते चल रहे हैं। और ये रामबाण पीडीएफ अभी आपको मिल रही है मात्र 49 रुपए में। इसमें आपको सॉल्यूशन भी मिलने वाला है। क्या है? सॉल्यूशन भी मिलने वाला है इस पीडीएफ में, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना, सॉल्यूशन मिलेगा इसमें आपको, और मात्र 49 रुपए में मिल रही। कितनी मिल रही? 49 रुपए में मिलने वाली है। 800 क्वेश्चन मिलेंगे और सीटेट रामबाण पीडीएफ है। इसके अलावा आपको 130 प्लस नंबर चाहिए तो आप ये 99 रुपए का आपको ये परचेस कर लेना है, ठीक है। 130 प्लस आ जाएंगे यहाँ से। तो जी आपको याद रखना इतना, क्योंकि वो ऑफर है, इसमें आपको वीडियो वगैरह भी मिल रही है, ठीक है। इसका आंसर बताओ। दत्तकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दत्तकार के संबंध मतलब तो असाइनमेंट आप देते ना, असाइनमेंट 30 क्वेश्चन रहेंगे। असाइनमेंट देते ना लिखने के लिए कि आपको इस पर प्रोजेक्ट बनाना है या पेड़ पौधों पर असाइनमेंट बनाना है, तो ऐसा बताओ टीचर क्यों है। तो इसके संबंध में सही कथन बताओ। दत्तकार समझ में आ गया? दत्तकार क्या होता है? असाइनमेंट मेथड बोलते इसको, ठीक है। अभिभावकों, भाइयों और बहनों द्वारा अपनी क्षमताओं के विकास अनुसार किया जा सकता है, ऐसा गलत है। प्रतिदिन विविधता अभ्यास करने के लिए कार्य और गैर कार्य के ये नहीं होगा। दत्तकार का आकलन एक मात्र तरीका है। दत्तकार बच्चों को सूचना खोजना, हाँ बिल्कुल सही होगा। जो असाइनमेंट दिया जाता है ताकि वो क्या है, सूचनाओं को खोजें और फिर उसके बारे में लिखें, अपने विचारों का निर्माण करें और उन्हें उच्चारित करने का अवसर मिले कि कैसे क्या मतलब उन्होंने क्या लिखा है, क्या सोचा है उसके बारे में, जो भी आपकी चीज है। तो इसका डी आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद इसका बताओ आंसर। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। कैसे किए जा सकते हैं बताओ? जो सरल प्रयोग किए जाते हैं और निर्देशन कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए सरल प्रयोग किए जाते हैं, ऐसा गलत है। उच्च कक्षाओं में तो ये गलत होगा। उच्च कक्षाएं बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकन को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने हो सकता है। बच्चों को स्वयं सीखने के योग बनाने और अवलोकन, तो ये होगा इसका सही आंसर होगा, क्योंकि सरल प्रयोग किए जाते हैं बच्चे स्वयं से सीखने के लिए योग बन पाए और अवलोकन कर सकें, पेना करने के लिए, ताकि वो उनमें क्या अवलोकन ऑब्जर्वेशन कर सकें उसके बारे में और स्वयं क्या कर सके, सीखें। इसके लिए उनको सरल सरल का या सरल सरल टारगेट दिए जाते हैं। सही क्या है आपका? बी। चलो इतना आगे समझ। देखो इसमें क्या है, दुर्गा एक गांव में रहती है। कहां रहती है? एक गांव में, और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करती है। तो दुर्गा एक गांव में रहती है तो वो खाना किससे बनाती है? लकड़ी हो गया, गोबर के उपले, उपले मतलब होता कंडा, देखा होगा कंडा होता, जो कंडा बोलते इसको बुंदेलखंडी भाषा में। ईंधन का इस्तेमाल करती है, चूल्हे पर खाना बनाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है। इसका कारण क्या हो सकता है बता? उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था है, ऐसा गलत है। ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड उसके श्वसन नली में जमा हो गई है, बिल्कुल सही है। चलो देखते हैं, धुआं उसके श्वसन नली में जमा हो गया है, तो एक गलत होगा। तो सही क्या होगा? जी वाला। तो याद रखना क्या होता है, जो ईंधन वगैरह है ना, जब ईंधन लकड़ी वगैरह जलाते हैं तो उससे क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है, सांस के द्वारा हमारी क्या श्वास नली में जम जाती है। किसमें? श्वास नली में, ठीक है। और ऑक्सीजन को बाहर कर देती है और रक्त में घुल जाती है। इससे क्या होता है, दम घुटता है, दम घुटने लगता है, खांसी चलती है और दम घुटने लगता है, इसीलिए इसको दम घोटू गैस भी बोलते हैं। तो इसका रीजन यही है, जलने से CO2 उसकी श्वास नली में जम गई, जिससे क्या हो गया, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी। तो इसका क्या होगा? बी। चलो इसका आंसर बता। एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों को शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। क्या किया? शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। चलो, और बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों में आपकी क्या अपेक्षा होगी? मतलब बच्चों को आप घूमने के लिए राजस्थान आ गए, तो बताओ फिर आपकी क्या अपेक्षा होगी कि बच्चे आपको क्या बताएं? कोई बताएगा? कोई प्रश्न पूछे, सभी का अवलोकन करना चाहिए। कोई प्रश्न पूछे बिना, तो ये तो गलत होगा। जलते आनंद उठाना भी गलत होगा।
तो याद रखना इसका सही टारगेट होगा उन्हें ध्यान से उनका अवलोकन करना चाहिए और टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए कि उन्होंने क्या, ध्यान से उनको चीजों को देखना है और बाद में फिर टीचर को बताना है कि उन्होंने क्या क्या देखा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा सी। रानी, मान लो रानी अपने घर का कूड़ा नीचे नी 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 लड़की है, अपने घर के कूड़ा नीचे जैसा है दूध ढेरियों में अलग अलग करती है। केले, केले छिलके हो गया, सब्जियां हो गया और छिलके हो गया सूखी पत्तियां, तो एक गीले कचरे में डालती है, किसमें, गीले कचरे में। और ये डालती है, दो रखे रहते ना ऐसे बॉक्स बने रहते हैं, तो एक गीला कचरा होता है एक सूखा कचरा, तो ये इसमें डालती है सूखे कचरे में। लाती ना वो घर घर स्वच्छता के लिए आपके यहाँ घर पर बैन आती है, तो दो डब्बे रहते, एक सूखा लिखा रहता है एक गीला। तो ऐसा क्यों करती है, कोई बताएगा? दुर्गंध या रहित है, अपघटित होने वाले, अनावृत होने वाले, पुनः चक्रण किया जाता है, पुनः चक्रण नहीं किया जाता है, घरेलू कचरा है और औद्योगिक। तो सही आंसर क्या होगा? एक तो होंगे अपघटित होने वाले, तो वो होते हैं तुम्हारे गीले कचरे जिनको नष्ट कर सकते हैं अपन, और एक होते हैं जो नष्ट नहीं होते हैं, जैसे सॉस की बोतल हो गया, जैम की बोतल, तो ये उनको अलग अलग करने के लिए सा किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? इसका आंसर होगा आपका बी। चलो नेक्स्ट बताएं, इसका आंसर बताएं जल्दी से। चलो क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, तो देखो दोपहर के भोजन के अवकाश के बाद क्या है, दोपहर के भोजन के अवकाश के बाद पर्यावरण। ठीक है, याद रखना क्या है, दोपहर के भोजन के अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं। मतलब क्या है, आपने दोपहर का भोजन किया, बच्चों को आप होता ना इंटरवल होता है, सुबह से तो बच्चे अच्छे पढ़ाते, लेकिन जैसे दोपहर का भोजन हुआ, इंटरवल हुआ, उन्होंने खाना खाया और पूरा क्या हो गया, और आलसी हो गए, और क्या हो रहा, आपने देखा कि उनको क्या रुचि नहीं ले पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे बताओ? बच्चों से कहेंगे कि भाई डेस्क पर सिर रखकर आराम करें, गलत होगा। पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे, हो सकता है प्रकरण को तुरंत बदल देंगे, मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे, तो सही क्या होगा? आपको क्या करना है, ऐसी कंडीशन में पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि का उपयोग करना है, अलग अलग चीजों का, जैसे दृश्य सामग्री, चित्र दिखाना, उनको कहानियां सुनाना है, तो वो फिर से उसमें रुचि ले पाएंगे, क्या करेंगे, रुचि ले जाएंगे। ठीक है, क्या होगा इसका? इसका बी होगा। चलो इतना आगे समझ, चलो इसका आंसर बताओ। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं, मतलब आप पर्यावरण टीचर हो, आपने क्या किया, बच्चों को चिड़ियाघर घुमाने के लिए आपने टारगेट बनाया कि नहीं हम आज बच्चों को चिड़ियाघर ले जाएंगे, जू, उनको वहां जानवरों के बारे में दिखाएंगे, उनकी विशेषताएं बताएंगे। ठीक है, आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे, मतलब एक ऐसा तरीका है जो आपको बच्चों को रोकना है कि ये नहीं करना, आपको सब करना है। चिड़ियाघर के विभिन्न जानवरों कौन सा भोजन खाते हैं पता लगाना, ये तो सही है, आप तो बोलना है। उनकी फोटो एकत्रित करना भी बोल सकते हो। चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उसकी ड्राइंग कॉपी पर, ये भी होगा, लेकिन 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 ये नहीं होगा आंसर। क्या होगा? चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना, ये गलत होगा। अगर आप ऐसा करोगे, क्या करोगे, सामग्री वगैरह ले जाओगे अगर ऐसा, ठीक है, पता चला तुमने डाला और उसमें हाथ खींच लिया बाहर अंदर से, ठीक है, तो ये मना करना है, आपको रोकना है कि बच्चों को कि सामग्री वगैरह नहीं ले जाना। देखो बीज अंकुरण की अवधारणा को, अंकुरण मतलब क्या होता है, जैसे बीज होता है ना इससे निकलने लगती है, ठीक है, ये होता है। चलो तो बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह से सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। किस तरह से पढ़ाओगे बेहतर तरीके से? अंकुरित बीजों की फोटो दिखाना, ये तो हो सकता है लेकिन इतना नहीं होगा कारगर। बोर्ड पर चित्र बनाने से, बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने के लिए। तो इसका आंसर बताओ क्या होगा इसका सही आंसर, ठीक है, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर?
चलो बताओ जल्दी से क्या होगा, बी या सी? तो देखो अब यहां देखो क्या है उसमें, तो इसको क्या करना है आपको, सही आंसर देखो बीजों को बोने, तो आपको क्या करना, कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना है आपको, क्योंकि कक्षा में कर देना तो कक्षा में आपको दिखाना है और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना है। तो इसका सही आंसर होगा बी। क्या होगा? बी आंसर होगा। अब देखो इसका क्या है, मीरा और दिव्या क्या है, छोटी लड़कियां हैं। याद रखना क्या है, मीरा और क्या है, ठीक है, मीरा और ये क्या है, छोटी लड़कियां हैं, ठीक है। चलो रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ एक सेकंड। इसका आंसर होगा आपका ये, सॉरी आपका आंसर इसका होगा आपका डी, ठीक है। क्या होगा इसका? डी आंसर होना चाहिए वैसे। तो आपका क्या करना है, बीजों को बोने के लिए, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने के लिए ऐसा बताना चाहिए, तो डी होगा इसका आंसर, ठीक है। क्या होगा? डी होगा। चलो इसका आंसर बताओ। मीरा और दिव्या क्या है, छोटी लड़कियां हैं। मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटहल और डबल रोटी ज्यादा खाती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लोह तत्व की कमी होती है। तो मीरा और दिव्या को क्या हो जाएगा बताओ, स्कर्वी या एनीमिया हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से, इसमें क्या होगा, जल्दी इसका आंसर बताओ। चलो बताओ क्या हो जाएगा, तो इससे कोई बताएगा? तो देखो इसमें क्या है आपका, तो मीरा और दिव्या, तो मीरा समोसे खाती है, मतलब कोई ऐसी चीजें खाती है जिसमें वसा ज्यादा है, तो वसा ज्यादा होगा तो क्या होगा, मोटापा हो जाएगा, ठीक है, बताया था ना, मोटापा। और ये क्या करती है, ऐसी सब्जियां खाती है जिसमें लोह तत्व कमी है, तो इसको क्या हो जाएगा, एनीमिया, अल्प रक्तता बोलते, क्या बोलते हैं, अल्प रक्तता या रक्त क्षीणता बोलते हैं, खून की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए उसको क्या लेना पड़ेगा, पालक, गुड़ और आंवला, इनमें अधिक मात्रा में लोह तत्व। तो इसका आंसर क्या होगा जी, आपको सी याद रखना, ठीक है। क्या है, सी, ठीक है। तो ये स्कर्वी, तो ये स्कर्वी किससे होता है, विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से, ठीक है। चलो इतना आगे संग, चलो इसका आंसर बताओ। नींबू साधारणतः पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्यों? क्योंकि देखो आपने देखा होगा, जो एक तो मीठा पानी होता है तो उसमें आपको तैरने में प्रॉब्लम आती है, और जो आपका जो खारा पानी होता है उसका घनत्व ज्यादा होता है, तो उसमें चीजें तैरती रहती हैं और आसानी से क्या करता है, उसमें आपको वो होता है, ठीक है। तो बताओ ऐसा क्यों होता है, नींबू साधारण पानी में डालना तो वो डूब जाए, लेकिन नमकीनी पानी मतलब जिसमें लवणता ज्यादा हो, NaCl ज्यादा मात्रा में हो, उसमें तैरता रहता है। तो नींबू का घनत्व नमकीन पानी से अलग होता है, गलत होगा। नमकीन पानी का घनत्व बिल्कुल सही है, तो बी होगा। जो नमकीन पानी का घनत्व है ना, वो साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। क्या होता है, जब घनत्व अधिक होता है तो उसमें चीजें डूबती नहीं है। जैसे मृत सागर का नाम सुना होगा, मृत सागर जॉर्डन की सीमा पर है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें लवणता ज्यादा है, तो इसमें अपन आराम से सोते हैं, इसमें डूबते नहीं है, इसी कारण से, ठीक है। तो बी होगा। पके हुए चावल, रेफ्रिजरेटर मतलब क्या होता है आपका, फ्रिज में अपेक्षाकृत लंबी समय तक परिलक्षित किए जा सकते हैं। कोई बताएगा क्यों? तो आपने देखा होगा बहुत सारी जो चीजें वगैरह रहती हैं हम फ्रिज में ठंडे में रख देते हैं, तो ऐसा क्यों होता है, कोई बताएगा? रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट करते हैं, ऐसा गलत होगा। कम तापमान पर रोग निष्क्रिय होते हैं, देखते हैं रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं, और कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है, गलत होगा। तो ये होगा आपका सही, क्या होगा, कम ताप पर। याद रखना रोगाणु क्या होता है, निष्क्रिय हो जाते हैं, वो उसको सड़ा नहीं पाते हैं, वो अपना काम नहीं कर पाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा बी होगा, ठीक है। देखो रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है?
तो कोई बताएगा मलेरिया की पहचान किसके द्वारा की जाती है? आपका रक्त टेस्ट होता है, तो इसमें होता है कि इसमें लाल रक्त कणिकाओं जो आरबीसी होती है, आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं बोलते हैं, ठीक है। में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की जांच करना, रक्त में क्षतिग्रस्त, तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या चेक किया जाता है? आरबीसी में मलेरिया जो परजीवी से होता है ना, प्लाज्मोडियम से, इसके लार्वा को चेक किया जाता है, इसको चेक किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा और क्या होता है? और साथ में याद रखना किससे होता है? मलेरिया परजीवी से होता है, बता ही दिया। और बाघ कौन आता है इसका? इसको वो जो परजीवी बैठ के आता है वो किस पर? मादा एनफ्लूएंजा, इस पर बैठ के आता है मलेरिया, ठीक है। तो क्या होगा आपका? ये होगा। चलो इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या होगा? चलो इसमें क्या दिया गया है देखो, उसमें है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानियों का प्रयोग करना। बताओ क्यों किया जाता है? उचित दिशा में बच्चों को ऊर्जा संकेंद्रित करना, ये गलत होगा। तो आपने बताया होगा पर्यावरण पढ़ाते हो तो उसमें कहानियां होती हैं आपकी और अवधारणा वगैरह, क्यों ऐसा क्यों किया जाता है? आनंद और रोचक बनाने में मदद करता है, हो सकता है, लेकिन सही आंसर बताना आपको 100%, ये भी गलत होगा। तो क्या है? स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति खोजने, क्या है नेचर में, उसकी कल्पना करने और योग्यता का विकास करने में मदद करता है। जब कहानी वगैरह होती है ना कि देखो ये अमेरिका की बिल्डिंग है, ये आपका भारत का है, ये दिल्ली का लाल किला है, तो उनके अंदर क्या होती है, उसका विकास होता है, उनके बारे में सोचता है। सी होगा। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला था? कोई बताएगा? तो चिपको आंदोलन आपको पता होगा पर्यावरण को बचाने के लिए कहां हुआ था? तो ये हुआ था आपका उत्तराखंड के चमोली जिला, उत्तराखंड के चमोली जिले में, ठीक है, चमोली जिले में हुआ था, ठीक है। इसके बाद 1973 में हुआ था। चमोली जिले का कौन सा गांव था? 1973 में हुआ था रेणी गांव। तो यहां पर कौन कौन सा रेणी गांव में हुआ था? जो इसमें नेतृत्व करता थे कौन थे? कोई बताएगा? नेतृत्वकर्ता, तो नेतृत्वकर्ता कौन था? सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। तो ये आंसर होगा। इसके अलावा इसमें और भी थे, गौरी प्रसाद, गौरा देवी थी, ठीक है, और चंडी प्रसाद भट्ट भी थे, इन्होंने भी इसमें योगदान दिया था, ठीक है। मेधा पाटकर याद रखना, ये आपकी जो 1985 में हुआ था ना नर्मदा बचाओ आंदोलन, कौन सा? नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है, नर्मदा नदी पर बन रहे बांधों को रोकने के लिए, तो ये हुआ था, इसमें मेधा पाटकर ने। और अमृता देवी बिश्नोई आंदोलन हुआ था खिचड़ी वृक्ष को बचाने के लिए, बिश्नोई आंदोलन 1730 में हुआ था। कब हुआ था? 1730 में, खिचड़ी वृक्ष को बचाने के लिए, ठीक है, खिचड़ी वृक्ष को बचाने के लिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है इतना। क्या होगा इसका? सी आंसर होगा, ठीक है। क्या होगा इसका? सी, सॉरी सी नहीं, ए आंसर होगा। ये तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी है। चलो इतना आ गया समझ। विटामिन ऐसे पदार्थ है जो आपको पता होगा, विटामिन की खोज किसने की थी? 1911 में फंक महोदय ने, ठीक है। जल में विलेय कौन से होते हैं? जल में विलेय होते हैं, याद रखना, बी और सी। और बसा में विलेय होते हैं, बसा में विलेय कौन होते हैं? कीड़ा, के ई डी ए, विटामिन के, ए और डी ई, ठीक है। तो ये होते हैं। अब विटामिन से देखो ना तो ऊर्जा मिलती है, याद रखना, इनसे कोई ऊर्जा नहीं मिलती। फिर क्या काम होता है? तो ये हमारी उपार्जन दर को बढ़ावा कम कर देते हैं, ये गलत होगा। स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, पेशियों का विकास हमें ताकतवर बनाते हैं, तो ये भी है। हीनता जन रोगों से रक्षा के लिए क्या होते हैं? थोड़ी मात्रा में क्या करते हैं? बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है। विटामिन जैसे विटामिन सी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, ठीक है। ये होते हैं। आपका क्या होगा इसका? डी आंसर, ठीक है। चलो इतना आ गया। तो ये आपको फिर से याद रखना है, ये आपको मात्र 99 रुपये में 30 टेस्ट मिल रहे हैं, आप इसको परचेस कर सकते हो, ठीक है। आपको ये बेहतरीन तरीके से इसमें वो किया गया है।
ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। उन्हें क्यों लीपा जाता है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। उन्हें क्यों लीपा जाता है? आपने देखा होगा गांव वगैरह में, जैसे राजस्थान वगैरह में है तो वहां मिट्टी के घर बनते हैं, तो वहां गोबर वगैरह से उसको लीपते हैं। तो ऐसा उन्हें क्यों लीपा जाता है? कीटों को दूर करने के लिए, चिकना और साफ बनाने के लिए, खुरदुरा बनाने के लिए। तो देखो इसका आंसर दो दिए थे, इसमें 2 आंसर माने गए, लेकिन आपको करेक्ट मानना है क्या? कीटों को दूर करने के लिए। ठीक है, कुछ में ये भी माना है चिकना और साफ करने के लिए बनाते हैं, लेकिन याद रखना गोबर से लिपते हैं तो कीट दूर हो जाते हैं। इसका ए होगा आंसर। ठीक है, देखो एक किसान क्या करता है, दानों को भूसी से अलग करता है। क्या? दानों को जो डंठल होते हैं ना, भूसी वगैरह देखा होगा आपने, उसको ठोकता है ऐसा अलग ठोकने के लिए या थ्रेसिंग के द्वारा। तो भूसी को अलग करना चाहता है। जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह कौन सी प्रक्रिया होती है? तो ये होती है हस्तचयन, निष्पावन होती है, या थ्रेसिंग होती है, या फसल की कटाई। तो इसको बोलते हैं थ्रेसिंग। याद रखना, थ्रेसिंग से क्या करते हैं अपन, भूसी जो रहते हैं ना डंठल, उससे आपको अनाज अलग करते हैं, जैसे ठोक कर करते हैं थ्रेसिंग के द्वारा। ठीक है, हस्तचयन से क्या करते हैं, तो मम्मी को देखा होगा वो बीनते हैं, बड़े बड़े छोटे कंकड़ रहते हैं, वो दाल में से और अनाजों में से छोटे छोटे कंकड़ दूर हाथ से करते हैं, तो वो होती है हस्तचयन। तो इसका होगा बी आंसर। क्या होगा? पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? कोई बताएगा? मतलब इनमें से उद्देश्य, तो आपने पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का कौन सा उद्देश्य नहीं है? पहेलियां वगैरह होती ना, तो आपको बताना उसका उद्देश्य कौन सा नहीं होगा पाठ्य पुस्तक। ठीक है, सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना होगा, ये तो उद्देश्य होगा। बच्चों को आलोचना विकास करना भी होगा, तर्कना शक्ति का विकास करना भी होगा, बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम को आनंद उठाने देना। तो ये गलत हो जाएगा, ये इसका उद्देश्य नहीं होगा। ठीक है, क्या नहीं होगा? बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद लेते हैं, तो ये नहीं करना, तुम्हें भ्रमित उनको डराना नहीं उनका। ठीक है, तो ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। तो बताओ, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को तुम्हें क्या देना है? महत्व देना है। तो शिक्षक को लाभ पहुंचाता है, किस तरह से? तो आपको व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना है बच्चों को, तो कैसे पहुंचाएगा बताओ? उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बातचीत तो एक गलत होगा। मतलब आप ऐसे टीचर हो कि बच्चों को बोलने का मौका दे रहे हैं, बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में, बच्चों की भाषा और कुशलता को सुधारने में करने में, या विमर्श को बच्चों के अनुभव संस्था से जोड़ने में और विमर्श सीखने को बढ़ावा देने में। तो बताओ क्या होगा इसका आंसर? जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए? ठीक है, तो सही होगा इसका आंसर। क्या होगा? तो याद रखना, अनुभव, तो बच्चों के अनुभव से संसार को जोड़ने में, व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देना, मतलब उनके जो अनुभव उनको संसार से जोड़ना, और विमर्श सीखने को बढ़ावा देने में। इससे क्या होगा बच्चों में? अनुभव से क्या होगा? अनुभव के बढ़ावा होगा। ठीक है, तो इसलिए टीचर को क्या करना चाहिए? व्यक्तिगत जो उनके अनुभव है उनको महत्व देना चाहिए। इससे क्या होगा? टीचर समझेगा कि उनका क्या है, अनुभव है, कैसे वो वास्तविक जीवन को देखते हैं। ठीक है, डी होगा। देखो, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधन वगैरह होते ना, जैसे एक तो होते हैं नवीनीकृत, एक होते हैं अनवीनीकृत। इन्हीं को बोलते हैं क्या? परंपरागत। इनको बोलते हैं गैर परंपरागत। ठीक है, नवीनीकृत मतलब जो बार बार अपन यूज करते हैं, एक बार नहीं कई बार यूज जल्दी से हो जाते हैं। सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, जल ऊर्जा, इसमें आते हैं आपका कोयला, जिनको एक बार उपयोग करने पर दोबारा बहुत टाइम लगता है। पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। ठीक है, ये ईंधन होते हैं, इनके बारे में समझाना है, एलपीजी वगैरह। तो बताओ, कराने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक लघु फिल्म दिखाने के साथ साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधनों के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा करना, चार्ट को ईंधनों के चित्र द्वारा प्रदर्शित करना, बच्चों के विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकता है। ऐसे नहीं, परिचित कराना है तुम्हें। अभी
कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखाना है, कुछ नहीं, बहुत सारे। तो क्या करोगे आप, सही आंसर होगा एक लघु फिल्म दिखाना है उसको, मतलब चित्र वगैरह दिखाना है बना के, और उसके इस्तेमाल पर होने वाले प्रयोग भी बताना है। देखो ये पेट्रोल कहाँ यूज होता है, डीजल कहाँ होता है, एलपीजी गैस, उनके साथ चर्चा भी करना है। तो इसका ये आंसर सही होगा। मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल, आपको मानचित्र पढ़ना है। मानचित्र मतलब जैसे भारत का मानचित्र है, आपको ग्लोब देखना है, तो बताओ आपको क्या क्या जरूरी होगा, बताओ ग्लोब देखने के लिए। स्थान, दूरी, दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता होनी चाहिए। ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता होनी चाहिए। ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और मापाओं का उपयोग करने की योग्यता हो, या अभिव्यक्तियों योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संवेदन कौशल हो। तो सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर होगा स्थान और दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता होनी चाहिए, क्योंकि हम मानचित्र में किसी भी स्थान की दूरी के बारे में देखते हैं, कोई स्थान कहाँ है, किस दिशा में है, तो ये कौशल होना चाहिए तुम्हारे अंदर अगर आपको मानचित्र पढ़ना है। क्या होगा इसका ये आंसर, ठीक है। चलो इसका आंसर बता। देखो यह देखा गया है कि पाचन क्रिया, जो आपका पाचन होता ना, वो आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होता है। आमाशय मतलब हमारा पेट, आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होता है। क्यों होता है, क्योंकि याद रखना यहाँ पर भोजन लंबे समय तक रहता है। पेट में भोजन क्या होता है, लंबे समय तक, लगभग 4 घंटे तक होता है। यहाँ से अम्ल वगैरह भी निकलते हैं, ठीक है, HCl अम्ल भी पाया जाता है, तेजी से होता है। क्यों, आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है। पाचक रस आमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं, जबकि बाहर क्षारीय होते हैं। ऐसा नहीं होगा, ये गलत होगा। आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। पाचन रस जब आमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं, तो ये गलत होगा, निष्क्रिय नहीं होते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर, बताओ जल्दी से। सही है, बिल्कुल सही बोल रहा। क्या होगा इसका, तो याद रखना इसका सही करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, इसका होगा आपका ए। आमाशय के अंदर क्या होते हैं, भोजन का मंथन होता रहता है। क्या होता है, मंथन होता रहता है, जिससे उनकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया क्या हो जाती है, तेज, क्योंकि भोजन सबसे ज्यादा टाइम तक आपका आमाशय पेट में रहता है, 4 घंटे लगे। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना देखा जाता है। तो आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा, तो आपने होगा ये एनसीईआरटी में क्या है, जो पर्यावरण की बुक है उसमें एक टिकट के विवरण के बारे में बताया गया है। उसमें आपका ट्रेन का नंबर, कितने पैसे लगते हैं, कहाँ जाना है, और वो भी लिखा रहता है, स्थान वगैरह, ठीक है। तो क्यों दिखाया गया है बताओ। बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देना, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करना होगा। हो सकता है बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताना, ये गलत होगा। टिकट में प्रयुक्त विभिन्न ज्ञान उपलब्ध कराना भी गलत होगा। निष्कर्ष पर पहुंचना, सही आंसर क्या होगा, बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देना। साथ ही क्या देना, बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास भी करता है। तो क्या होगा इसका ए आंसर होगा, ठीक है। क्या होगा ए आंसर। निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं होगा, कोई बताएगा। निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर मतलब 1 से 5 तक, 1 से 5 तक पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं होगा, ठीक है। मतलब 1 से 5 में कौन सा एक, मतलब एक नहीं होगा, 3 हो गए। तो जीवन और पर्यावरण के स्वरूप रखना, मूल्यों को आत्मसात करना सही होगा। पर्यावरण के मूल्यों को प्राप्त को सामाजिक उत्सुकता जगाना भी सही होगा। बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना, व्यवहारिक क्रियाओं में लगाना कौशलों में सहायक होता है। तो आपको क्या नहीं करना है, बच्चों को आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं को का बोझ नहीं डालना है, रटाना नहीं है। क्या करना है, इसका बोझ नहीं डालना है, ना तो आपको इसको रटाना है। तो क्या होगा इसका डी आंसर होगा, ठीक है। अब भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला होता है, देखा होगा। बगुला होता है मतलब इनमें कैसा होता है, सहजीवी संबंध। सहजीवी संबंध, सहजीवी संबंध वह होता है जब एक दूसरे, दो लोग एक साथ रहें और एक दूसरे को मदद करें, हानि नहीं पहुंचाएं, जैसे इसमें होता है। और लाइकेन हो गया, लाइकेन में भी कौन होते हैं, लाइकेन में भी कवक शैवाल होते हैं, ठीक है। तो जी आपको याद रखना, तो इनमें भी सहजीवी संबंध होता है। तो भैंस की, तो क्या करता है, क्यों बैठा रहता है बताओ। ऐसा इसलिए करता है क्योंकि घास में पाए जाने वाले कीट खाता है,
भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है। अरे भाई साहब, उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। भैंस की पीठ पर क्या करता है, परजीवी को खा जाता है। जो जुएं वगैरह रहते ना, तो वो भैंस के कीटों को खा जाता है और भैंस को राहत मिल जाती है, तो दोनों की मदद हो जाती है। इसी को बोलते हैं सहजीवी संबंध। इसका आंसर बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित करता है? मतलब इनमें से कौन सा जो पर्यावरण पढ़ाने का उद्देश्य है? विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, बिल्कुल सही हो सकता है। तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं को याद कराना गलत होगा, तकनीकी तो गलत हो जाएगा। अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, ऐसा नहीं है। तो आपका इसका मतलब है, उद्देश्य होना चाहिए कि विद्यालय में जो भी बच्चों के अनुभव है उसको बाहरी ज्ञान से जोड़ना है आपको, ठीक है। जो भी आप पढ़ा रहे हैं तो बाहरी दुनिया से जोड़ो। सही आंसर क्या होगा इसका? ए होगा, ठीक है। इतना आगे समझ में, बिल्कुल समझ रहे होंगे आप लोग। चलो, क्वथनांक, उबलना और बाष्पीकरण। बाष्पीकरण क्या होता है? बाष्प बन जाती ना, आपका थोड़ा ताप, थोड़ा भी गर्मी होती ना तो बाष्प बनने लगती है। और क्वथनांक क्या होता है? उबलना होता है। तो जो जल होता है ना 100 डिग्री सेल्सियस होता है क्वथनांक, 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना चालू कर देता है। तो इनके बाद इनमें अंतर क्या है, कोई बताएगा? क्वथनांक में द्रव्य से बाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है, द्रव्य से बाष्प में नहीं होता है, ठीक है। जबकि बाष्पीकरण देखा नहीं जा सकता है, ऐसा नहीं है। बाष्पीकरण मतलब बाष्प बनती ना, उठती है। क्वथनांक से जल की अवस्था बदल जाती है, जबकि बाष्पीकरण से नहीं, ऐसा गलत होगा। बाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, जबकि क्वथनांक नहीं। बिल्कुल सही है इसका आंसर। देखो, बाष्पीकरण जो होगा, बाष्प बनेगा वो कितना भी तापमान हो, थोड़ी बाष्प बनेगी, लेकिन क्वथनांक किसी भी तापमान पर नहीं होगा। जब तक कि 100 डिग्री सेल्सियस ताप नहीं होता ना, जब तक आपका पानी उबलता नहीं है। तो क्या है, बाष्पीकरण किसी भी ताप पर हो जाता है, लेकिन क्वथनांक किसी भी ताप पर नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपको सी याद है। देखो, एक पुरुष, तो आपको पता है रक्त समूह, रक्त समूह कितने होते हैं? ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप तो लैंड स्टीनर ने, याद रखना, लैंड स्टीनर ने। 4 प्रकार के होते हैं मेनली, लैंड स्टीनर ने। ए बी और ओ, ये 4 होते हैं ब्लड, ठीक है। ए बी होता है, प्लस माइनस होता है, इसका ए माइनस होता है, इसको बोलते हैं सर्वग्राही, या किसी भी से भी ब्लड ले सकता है, ठीक है। और इसको बोलते हैं ओ प्लस होता है, इसको बोलते हैं सर्वदाता। ये किसी को भी किसी भी ब्लड ग्रुप को क्या दे सकता है? रक्त दे सकता है, ठीक है। तो आपको बताना है, एक पुरुष जिसका रक्त ओ है और ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, तो बच्चे में ओ होने की संभावना कितनी होगी? 75, 100, 25। तो याद रखना, इसमें 50% चांस होंगे कि जो बच्चा होगा उसमें ओ ब्लड ग्रुप होगा, बना ए तो होना चाहिए, ठीक है। तो ए होगा। इसके अलावा ये भी आपको याद रखना है। चलो, टूटता तारा क्या होता है? देखो, आप पता होगा अपना ये है आपका क्या है? सूर्य। सूर्य के 8 ग्रह हैं, कितने हैं? 8 हैं। सबसे पास में है बुध, फिर है शुक्र, फिर है आपका पृथ्वी, फिर है आपका मंगल हो गया, फिर है बृहस्पति। तो इनमें क्या होता है? मंगल और बृहस्पति के बीच कुछ क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। क्या? क्षुद्र ग्रह, जो चक्कर लगाते हैं साथ। कभी ये क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? ये किस के मंडल में आ जाते हैं? पृथ्वी के वायुमंडल में। और इनमें क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण के कारण आग लग जाती है और तेजी के साथ जलते हुए नीचे गिरते हैं। इन्हीं को बोलते टूटता तारा, उल्का पिंड। तो ये क्या होते हैं बता? एक समान गति से चलने वाला तारा, एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है, एक तारा जिसके एक सिरे पूंछ होती है, उल्का जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है, आग पकड़ ले। बिल्कुल, उल्का होते हैं जी पृथ्वी के वायुमंडल में आते हैं और क्या कर लेते हैं? आग पकड़ लेते हैं। इसी को बोलते हैं टूटता तारा। तो क्या होगा? इसका आंसर बताओ। प्राथमिक स्तर मतलब 1 से 5 तक। प्राथमिक स्तर पर आकलन में क्या शामिल होना चाहिए? कोई बताएगा? बताओ, प्राथमिक स्तर पर आकलन में क्या शामिल होना चाहिए? बच्चों, छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण आकलन करते ना अपन, उनका मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। तो क्या होना चाहिए? उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण श्रेणी के अंतर्गत। ये गलत होगा। शिक्षक द्वारा सतत और सनातन तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों के और अभिभावकों के साथ बांटना। परीक्षा खेल और उन्हें करना। आधारभाषिक अंत में परीक्षा कराना गलत हुआ। क्या होता है इसका? शिक्षक द्वारा सतत और व्यापक
सतत होता है सीसी, और जो संरचनात्मक असंरचनात्मक तरीके से जो भी अवलोकन, जो भी गलतियां हैं बच्चों को बताना, उसके उनके माता पिता को किसके साथ भी बांटना है कि इनमें ये गलतियां हैं। ठीक है, चलो इतना आगे समझना। तो क्या होगा इसका बी। तो ये था आज का सेशन। आपको सेशन कैसा लगा? सेशन अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है। ठीक है, क्या करना है? कमेंट जरूर करना है। इतना आ गया समझ में? तो आपको कैसा लगा? तो ये 26 जून 2011 का पेपर था। 26 जून 2011 को आपका पेपर हुआ था, वो था। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ठीक है, थैंक यू सभी को।